आपने फिल्म फेस्टिवल्स तो कई देखे होंगे, मगर कैन्स फिल्म फेस्टिवल जैसा शायद ही कहीं देखा होगा, जहां फिल्में हैं, जश्न है, कई सितारे हैं और उनकी चमकती धमकती अनोखी ड्रेसेस भी है। मगर इन सब के अलावा भी इस फेस्टिवल में बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। जैसे कुछ को तो ये समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ होता क्या है। तो अब अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक है, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको इस फेस्टिवल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात बताने वाले हैं, जो शायद ही आज तक आपको किसी ने बताई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, अब कैन्स फिल्म फेस्टिवल के नाम पर लोगों को तो केवल रेड कारपेट पर चलती हसीनाएं ही दिखती है, पर आपको बता दे कि एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो कि फ्रांस के एक खूबसूरत शहर कैन्स में हर साल आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल में दुनिया भर की चुनिंदा फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें से सबसे ज्यादा पसंद आने वाली फिल्म को इस फेस्टिवल के सबसे बड़े अवार्ड द पाल्म d'Or से सम्मानित किया जाता है, जिसके मिलने से किसी भी फिल्म की सक्सेस में 4 चांद लग सकते हैं। नंबर 2, इस फेस्टिवल को 20 सितंबर 1946 में शुरू किया गया था, जिसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल पहले एक एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था, जिसके बारे में बताया जाता है कि इटली के तानाशाह रह चुके बेनिटो म्यूसोलिनी और जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर मिलकर सभी अवार्ड्स को आपस में ही बांट लिया करते थे, जो फ्रांस को बिल्कुल नागवार गुजरा और उसने इनकी टक्कर में अपना एक अलग ही फिल्म फेस्टिवल बनाकर खड़ा कर दिया, जो मौजूदा वक्त में कैन्स फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, वैसे ये फेस्टिवल इतना पुराना है कि इसका इतिहास सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी जुड़ा हुआ है। अब देखा जाए तो कैन्स फिल्म फेस्टिवल को पहली बार साल 1939 में ही शुरू करने की तैयारी थी, जिसके चलते पेरिस में 1 से 20 सितंबर तक इसे सेलिब्रेट करने की अनाउंसमेंट भी कर दी गई थी। हर चीज का इंतजाम हो चुका था और फेस्टिवल 1 तारीख की सुबह शुरू भी करवा दिया गया था, मगर शुरू होने के कुछ ही देर बाद खबर आई कि वर्ल्ड वॉर 2 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसके बाद फ्रांस सरकार ने भी वॉर को ध्यान में रखते हुए कई ऑर्डर्स दे डाले और आखिर में इस फेस्टिवल पर वही रोक लगा दी गई, जिसके बाद इसका आयोजन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद करवाया गया। नंबर 4, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब ये फेस्टिवल फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए बना है, तो इसमें सारी पब्लिसिटी रेड कारपेट पर चलने वाली हसीनाएं ही क्यों ले जाती है। तो आपको बता दे कि कई कॉस्मेटिक्स ब्रांड इस फेस्टिवल के पार्टनर्स हैं, जो अपनी ब्रांड एम्बेसडर को अपने ब्रांड का इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोशन कराने के लिए उतारते हैं, जिनमें इस बार ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, उर्वशी रौटेला और हिना खान जैसे बड़े नाम भी शामिल है। इसके अलावा फैशन फॉर रिलीफ के जरिए भी एनवायरनमेंट और ह्यूमैनिटेरियन जैसे नेक कामों के लिए फंड जमा कराने के लिए ये सब किया जाता है। नंबर 5, फ्रांस के साथ भारत के काफी अच्छे संबंध है, इसलिए अब इस बात को आप एक कोइंसिडेंस ही कहेंगे कि इस साल भारत की आजादी और फ्रांस के साथ संबंध दोनों के ही 75 साल पूरे हो गए हैं। जहां भारत एक तरफ अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस साल कैन्स फिल्म फेस्टिवल के मार्चे डू सिनेमा में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है, जो कि भारत के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। नंबर 6, अब वैसे तो भारत और कैन्स के बीच एक गहरा संबंध है, लेकिन सही मायनों में इस रिश्ते की शुरुआत साल 1946 से हुई, जब चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर को इस फेस्टिवल के सबसे बड़े अवार्ड द पाल्म d'Or से सम्मानित किया गया, जिसे तब ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड कहा जाता था। इसके साथ ही साल 1951 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म आवारा, 1953 में आई 2 बीघा जमीन, 1954 की बूट पॉलिश और 1955 की पत्थर पंचली को भी यहाँ सम्मानित किया गया। इनके अलावा 1965 में आई फिल्म गाइड, 1982 में आई खारिज, 1988 में सलाम बॉम्बे, 2010 में आई उड़ान और 2013 में लेजेंडरी इरफान की फिल्म लंच बॉक्स को भी यहाँ सम्मानित किया जा चुका है। वैसे दुनिया के इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल में भारत की कई फिल्मों को इस तरह का प्यार और सम्मान मिलना हर भारतीय के लिए एक बड़े ही गर्व की बात है। नंबर 7, वैसे 2022 का साल भी खास है। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत से किसी केंद्रीय मंत्री ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया हो। आपको बता दे कि इस बार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने अपनी टीम के साथ कैन्स फेस्टिवल में हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर अकेले नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक डेलीगेशन के साथ यहाँ पहुँचे, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, म्यूजिक डायरेक्टर रिकी केज, लिरिसिस्ट एंड पोएट प्रसून जोशी, एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, R माधवन, वेटरन डायरेक्टर शेखर कपूर, वानी त्रिपाठी, कमल हसन और फोक सिंगर मामे खान शामिल थे। वैसे अक्षय कुमार को भी इनकी टीम का एक अहम हिस्सा बनना था, पर कोरोना की चपेट में आने की वजह से वो यहाँ शिरकत नहीं कर पाए।
वैसे इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कोट बड़ी सुर्खियों में रहा। दरअसल कोट की बटन्स पर 6 लैंग्वेजेस में भारत लिखा हुआ था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। नंबर 8, इस बार कैन्स फिल्म फेस्टिवल की खासियत ये भी रही कि इसमें दीपिका पादुकोण को ज्यूरी का मेंबर चूज किया गया। आपको बता दें कि इस फेस्टिवल में ज्यूरी मेंबर्स का काम होता है कि वो ये देखे कि किस फिल्म में क्या खास है, उसमें क्या चीज अच्छी है और किस फिल्म को अवार्ड मिलना चाहिए। यानी एक ऐसा काम जो बहुत ही जिम्मेदारी का है। वैसे बता दे कि इससे पहले 1950 में चेतन आनंद, 1980 में मृणाल सेन और 2003 में ऐश्वर्या राय भी कैन्स फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा बन चुकी है। वैसे यहाँ आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि किसी भी जूरी मेंबर को उनके काम और उनकी इंडस्ट्री में रेपुटेशन के अनुसार ये पद दिया जाता है। नंबर 9, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी तो शायद आप पुष्पा और KGF का नाम लेंगे, मगर भारत की तरफ से फिल्म फेस्टिवल में इस साल जो मूवीज गई है उनका नाम आपने पहले शायद ही सुना होगा। दरअसल इस बार सत्यजीत रे की दुर्लभ फिल्म प्रतिद्वंदी, R माधवंस रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, निखिल महाजन की मराठी फिल्म गोदावरी सेलेक्ट हुई। वही इस लिस्ट में शंकर श्री कुमार की अल्फा बीटा गामा, विश्वजीत बोरा की बूम्बा राइड, आंचल मिश्रा की धुएन और जयराज की ट्री फुल ऑफ पैरट्स भी शामिल है। नंबर 10, जिस तरह से इस फेस्टिवल में लोगों का पहनना उड़ना अजीब है, वैसे ही यहाँ के कुछ रूल्स भी समझ से परे हैं। जैसे यहाँ आने वाली महिलाओं को हील्स पहनने के साथ साथ फुल और टॉल ड्रेस पहनना भी जरूरी है, जिसके चलते एक बार 2015 में कैरल मूवी का प्रमोशन करने पहुंची कई महिलाओं को रेड कारपेट और स्क्रीनिंग में जाने से रोक दिया गया, क्योंकि उन महिलाओं ने फ्लैट फुटवेयर पहन रखे थे। जिसके बाद एक बार इस नियम को ही चैलेंज करते हुए एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने नंगे पांव रेड कारपेट पर वॉक की, जो कि उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा। नंबर 11, वैसे कैन से जुड़े अनोखे नियमों की बात से याद आया कि आजकल जहां इंसान सब भूल जाए लेकिन रेडी होने के बाद अपनी सेल्फी लेना नहीं भूलता, तो वही कैन्स फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर स्टार्स के लिए सेल्फी लेने पर सख्त पाबंदी है, जिसके पीछे का तर्क ये है कि प्रीमियर से पहले अव्यवस्था ना फैले, विच इज वियर्ड। खैर, नंबर 12, कहा जाता लड़कियों के बैग में उनकी एक छोटी सी मगर पूरी दुनिया बसी होती है, पर दुख की बात यह है कि दुनिया के सबसे ग्लैमरस और चर्चित फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए आए मेहमानों को हैंडबैग लेकर जाने की भी इजाजत नहीं है। नंबर 13, अब ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स में चलो गेस्ट के लिए ड्रेस कोड हो तो समझ भी आता है, पर यहाँ फोटोग्राफर्स के लिए भी ड्रेस कोड सेट किया जाता है। मेल फोटोग्राफर को जहाँ इस दौरान काले रंग का सूट और सफेद शर्ट पहननी होती है, तो वही महिलाएं अपने काम के वक्त पैंट्स की जगह सिर्फ स्कर्ट पहन सकती है। इसलिए अगर आपने कभी फोटो खींच रहे लोगों को देखा होगा तो सबके कपड़े एक जैसे और काले रंग के ही नजर आएंगे। नंबर 14, ड्रेस कोड से याद आया कि फिल्मों के प्रमोशन के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। एक बार कैन्स फिल्म फेस्टिवल में एक वियर्ड से प्रमोशन की वजह से यहाँ अफरा तफरी मच गई थी। दरअसल एक तरफ जहाँ रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरने वालों पर सबका ध्यान था, तो वही अचानक यहाँ कुछ ऐसा हो गया जिससे सब घबरा गए। एक्चुअली यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने देखा कि आतंकियों के भेष में कुछ लोग काला झंडा लगाए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। मगर जब हालात काबू से बाहर हो गए तो बताना पड़ा कि ये केवल एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए किया गया स्टंट था, जिसके बाद वहाँ मौजूद कुछ लोग इससे काफी ज्यादा नाराज भी हो गए। नंबर 15, अब आखिर में हम आपको ये बात भी बता दे कि अगर आपको भी यहाँ की चकाचौंध भा गई और आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बता दे कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग आ सकते हैं, वो भी तब जब उन्हें इनविटेशन मिलेगा। तो अब हम आशा करते हैं कि कम से कम आपको इस फेस्टिवल के बारे में बेसिक नॉलेज तो हो ही गई होगी, और अब आप इस फेस्टिवल को केवल अतरंगी कपड़ों को छोड़कर और भी कई चीजों के लिए जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।